अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल नंबर 5, अवॉइड डिबेट एट एनी कॉस्ट। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये कि अभी हाल ही में आपने एक डिबेट देखी होगी, मुफ्ती शुमैल और जावेद अख्तर की एक डिबेट हुई। तो ये एक व्यूअरशिप लेने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, आई बॉल्स लाने के लिए तो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जब आप लोगों की जो है अपोजिट लोगों की डिबेट करवाते हैं। लेकिन ये नॉलेज गेन करने के लिए या इंफॉर्मेशन या अपना जहन खोलने के लिए ये कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। नॉलेज गेन इस तरह होती है कि आप किसी एक इंसान की, जो आप जिस पॉइंट पे आप या जिस मौजू को आप समझना चाहते हैं, आप उसकी एक उसके इन्वायरमेंट में आप पॉइंट्स लें। वो अपने प्रिंसिपली स्ट्रक्चर तरीके से आपको पॉइंट्स बताए और आप उस पर फूड फॉर थॉट लें और आप अपनी रिसर्च करें। एंड देन आप उसके जो कॉन्ट्रेरी एविडेंसेस हैं उसको भी आप देखें, उसकी भी आप जांच पड़ताल करें और अपने एक कंक्लूजन पे पहुँचें अपनी रिसर्च के उस पर। लेकिन जो डिबेट्स हैं उसमें आपको ये सब डिबेट्स होते हैं वो सिर्फ एक इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होती हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोनों जो फ्रीक होते हैं वो अपनी ईगोज़ को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। जब आप इस तरह दो अपने जो भी उनके टॉपिक्स हैं रिस्पेक्टिव, उनके डिफेंडर्स को आप लाके एक स्टेज पे खड़ा कर देते हैं, उन दोनों के रिस्पेक्टिव फॉलोअर्स होते हैं, तो वो उस स्टेज पे खड़े होकर अपनी ईगो को वो सेट, उनकी ईगो और ज़्यादा बढ़ रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें, मुफ्ती शुमैल कुछ ऐसा पॉइंट कहें कि जावेद अख्तर, उससे लॉजिकली शायद समझ आ भी जाए पॉइंट, लेकिन फिर भी वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो नहीं, क्योंकि उनके ईगो, बात ईगो पे आ चुकी है कि आप इतने लोगों के साथ बैठे हैं सामने और अब आप उस चीज़ से पीछे नहीं हट सकते। अब आप उन्हीं बातों को रिपीट करते रहेंगे जिनको आप समझते हैं कि वो ठीक है और जिनको सामने वाला जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि हमेशा एक ग्रे एरिया रहता है। कुछ बातों के जवाब जो हैं मुफ्ती शुमैल के पास नहीं थे, कुछ बातों के जवाब जावेद अख्तर के पास नहीं थे, तो दोनों उसी पे एम्फेसाइज करते रहेंगे जिसके जवाब दूसरे के पास नहीं थे। इसीलिए डिबेट किसी को हक पे लाने या किसी को सही फैक्ट बताने का ज़रिया होता ही नहीं, क्योंकि दोनों अपनी सिर्फ ईगो को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, दोनों फ्री। ये एक डिबेट की तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, आप सारी बहुत सारा डिबेट्स ले रहे हैं जो रिलीजियस होती हैं, नॉन रिलीजियस डिबेट जो होती हैं, उसमें दोनों सिर्फ जिस दूसरे का की पॉइंट पता होता है ना, जो तुम्हें ग्रे एरिया होता है या वो बिल्कुल गलत होता है, वो उसी पे बोलते रहते हैं। एंड देन बोथ जस्ट कीप ऑन सेटिस्फाइंग देयर ईगो, कि वो सामने खड़े होकर ये नहीं बोलते कि हाँ ये गलत है, चलें उस पर बताइए। नहीं, कभी भी कोई नहीं बोलता। सिर्फ वो ये एक दूसरे को जो बोलने में अच्छा होता है ऑन द डे वो एज ले जाता है। किसी को ज़्यादा क्लैप्स मिल जाती हैं, न्यू ईयर जस्ट लाइक यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि उसमें कोई, उसमें बयान और जिस तरह आप अंदाज़े गुफ्तगू, उसकी जीत होती है जो ऑन द डे ज़्यादा तालियां ले ले। तो उस इस इन्वायरमेंट में इस तरीके से आप नॉलेज गेन नहीं कर सकते, आप इल्म हासिल नहीं कर सकते। इल्म हासिल करने का तरीका है कि आप डिबेट्स को एट ऑल कॉस्ट अवॉइड करें, ख़ुद भी और यानी आपस में कभी भी आप डिबेट ना करें। किसी से आपकी अगर बहस हो या कभी आप डिसएग्री करें तो अपने पॉइंट्स प्रिंसिपली स्ट्रक्चर करके आप बता दें कि ए बी सी, या आप इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं, और सामने वाले की बात सुने। एंड देन यू असेस के क्या हो रहा है। अगर आप बहस बराए बहस इस तरह हो रही है कि आप कोई पॉइंट दे रहे हैं, सामने वाला पॉइंट दे रहा है, तो फिर वो ईगो की जंग बन जाती है। वो कोई इल्मी गुफ्तगू नहीं रहती। इल्मी गुफ्तगू कभी टेनिस की तरह कि आप यहाँ से बॉल मारें, सामने से बॉल आए, इस तरह से इल्मी गुफ्तगू नहीं होती। सवाल जवाब हो सकते हैं लेकिन इल्मी गुफ्तगू बहस के अंदाज में नहीं हो सकती, क्योंकि बहस जहाँ शुरू होती है वहाँ एक दूसरे की ईगो आ जाती है और फिर दोनों फरीक सिर्फ और सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करने में लग जाते हैं, ना कि वो इल्म अपना पढ़ें। और यही जड़ होती है जो हम पिछले प्रिंसिपल में बात कर रहे थे, कॉग्निटिव डिसोनेंस की। जब आप इस तरह से बहस के इन्वायरमेंट में आ जाते हैं ना, तब आपके अंदर कन्फर्मेशन बाइस पैदा होता है। तब आप बोलते हैं कि अब जो ईगो आपकी इस तरह बनती है कि जो मैं बिलीव करता हूँ ना वही सच है, सामने वाला भी यही समझता है। उसका सच वो हो ना हो, क्योंकि वो अपने आप को फैक्ट्स के लिए बंद कर देता है और वो सिर्फ ये सोचता है कि नाउ इट्स ऑन माई ईगो, और वो अनकॉन्शियसली होता है कि वो सोचता है कि अब आई हैव टू जस्ट डिफेंड माई सेल्फ। उसका ब्रेन वायरिंग हर इंसान की इस तरह होती है, वो अपने को डिफेंड करना शुरू हो जाता है। तो आप अगर आप इल्म हासिल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो ओपन माइंड रखने के लिए सबसे अच्छा जो और सबसे मेन पॉइंट है वो ये कि आप किसी से अगर आप कोई पॉइंट रेज करते हैं, बहस में ना पड़ें, अपनी बातों को प्रिंसिपली स्ट्रक्चर करके आप कन्वे कर दें और दूसरे के पॉइंट्स को ओपनली लें। बी अ वेरी गुड लिसनर, आप लोगों की बातों को लें और फिर उन पर रिसर्च करें, एसेस करें। एंड देन अगर आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स, आप उसे इसी तरह प्रिंसिपली स्ट्रक्चर्ड वे में
आप सामने कन्वे कर दें। आपका क्वेश्चंस हो, आप क्वेश्चंस लें आराम से, लेकिन उसमें बहस मुबाहिसे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। उससे नॉलेज और इल्म का दरवाज़ा, जहाँ से बहस और डिबेट शुरू हुई वहाँ पे दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो टेक अवेज, नो डिबेट्स एट एनी कॉस्ट, ओनली प्रिंसिपली स्ट्रक्चर्ड डिस्कशंस और सेशंस। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।